करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का ठीक है, वापस आऊंगी। अनिल जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। अनिल जी देखिए, अब 3 सदस्यीय जो आयोग है वो 18 महीने में अपनी सिफारिशें देगी। कैसी होंगी, क्या चीजें जाएंगी और उसमें क्या काटछांट हो सकती है, सरकार की तरफ से क्या होगा, सारी चीजों को आने वाले समय में देखेंगे। अभी वक्त है फिलहाल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक चीज देखने की जरूरत है। हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं, देखिए, कोई राज्य कर्मचारी संघ से है, कोई पेंशनर्स एसोसिएशन से है, हमारे साथ केंद्रीय कर्मचारी परिसंघ से भी। ये लोग क्या है, जुड़े हुए हैं कर्मचारियों से, काम में हैं, तो उनकी समस्याओं को बहुत अच्छे से समझते हैं। उन्हें पता है कि 6वें वेतन आयोग में क्या हुआ, 7वें में क्या हुआ, अब आप 8वां दे रहे हैं। मुझे लगता है आयोग अपना काम करेगा जो समिति बनाई गई है। लेकिन सरकार इतनी अच्छी सौगात देने के बावजूद, देखिए, सैलरी बढ़ेगी तो उसको सौगात तो कहा जाएगा, इसे तो हम नकार नहीं सकते। लेकिन उसके बाद भी वो जो एकदम से बड़ी खुशी होती है वो नहीं है, उनको पीड़ा है। तो इस बात को सरकार को समझना पड़ेगा कि आप थोड़ा सा बढ़ाइए, लेकिन बाकी चीजों में जो आप कर सकते हैं, जो ये चाह रहे हैं, उनको करने में समस्या ना आए। जी, मैंने विपिन जी को, यशवंत जी को सभी को सुना है और सभी के महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं। लेकिन सरकार का अपना सोचने का मापदंड होता है। सरकार को जहां अपने कर्मचारियों की चिंता होती है, वहां सरकार को देश की आम जनता की भी चिंता है, देश की रक्षा की भी चिंता है और देश के विकास की भी चिंता है। यानी सरकार को हर पक्ष पर देख करके फैसला करना है। और सरकार, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो इसके अंदर जब सब में आ गए तो हमारे केंद्रीय कर्मचारी भी आ गए। उनको जो भी सरकार ने फैसला करा है वो कर्मचारी के हित में है। आयोग जो रिपोर्ट देगा वो भी कर्मचारी के हित में देगा। लेकिन इसके अंदर जो सबका प्रयास, जो हमारे केंद्रीय कर्मचारी हैं, जैसे भी इनसे पहले हमारे एक साथी ने कहा कि जो उनकी काम करने की शैली है, जो परिणाम देते हैं, उनके साथ कुछ नहीं होता। तो इसमें मेरा कि सभी कर्मचारियों को मिलकर के जो उनकी अपनी ड्यूटीज है, उन ड्यूटीज को ईमानदारी से निभाएं तो देश तेजी से तरक्की करेगा। और स्वाभाविक बात है, तेजी से देश की आर्थिक व्यवस्था बढ़िया होगी तो उन सबका लाभ हम सबको मिलेगा। दूसरा, एक चुनावी दृष्टि की बात भी मेरे सामने आई थी। विपिन जी ने चुनाव वाली बात कही थी। एक ये भी विडंबना है कि देश में हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। और जब चुनाव होते रहते हैं, सरकार कोई भी घोषणा करती है तो माननीय विपक्षी दल भी इस बात को कहता है कि चुनाव की दृष्टि से ये काम कर रहे हैं। हमारे माननीय सांसद, हमारे सभी मेहमान यहाँ बैठे हुए हैं, उनमें भी कुछ का दृष्टिकोण था चुनाव की वजह से करें। भाई, चुनाव होते रहते हैं तो देश का विकास नहीं रुक सकता। चुनाव होते रहेंगे तो देश की डेवलपमेंट नहीं रुक सकती। चुनाव होने तो क्या कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने भी रुक जाएगी क्या? तो इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि एक नेशन एक इलेक्शन। जैसे अभी आपने विजय जी ने कहा एक नेशन एक पेंशन एक वेतन, उन्होंने अपने हिसाब से कहा। लेकिन एक नेशन एक इलेक्शन की भी अगर प्रक्रिया शुरू होगी तो बार बार सरकार पर जो आरोप लगते हैं कि चुनाव की दृष्टि से ये वेतन, 8वां वेतन आयोग दे रहे हैं, चुनाव की दृष्टि से फैसले कर रहे हैं, वो चीज अपने आप खत्म हो जाए। सरकार के 5 साल तक पूरा ध्यान देश के विकास पर, काम पर लगेगी। तो ये जो स्थिति है, और इसके अंदर चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे आम जनता के लोग हों, सबका विकास की चिंता सरकार को है। सरकार सबका संतुलन बना करके, सारी चीजों को विचार विमर्श करके आगे फैसले लेती है। और ये निश्चित तौर पर अपने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है कि सरकार उनको 8वें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने के लिए जा रही है। और उसके लिए उन्होंने आयोग का गठन कर दिया है। और उसकी रिपोर्ट जो आएगी, उस रिपोर्ट के आधार पर सभी को लाभ मिलेगा। सबको इसकी खुशी मनानी चाहिए। और निश्चित तौर पर हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि हमारा देश कैसे आगे बढ़े, देश तरक्की कैसे हो, देश विश्व गुरु कैसे बने। हमें देश के बारे में भी सोचना चाहिए। ठीक है, मैं कहना चाहूंगा, शिवानंद जी थोड़ा ध्यान से सुन लें। मेरे शिवानंद जी के भाई जो कांग्रेस के हमारे नेता हैं, वो उन्होंने बहुत चीजें फटाफट कह दी। लेकिन आप देश का विकास नहीं चाहते, आप देश में दंगे कराना चाहते हो। आप कर्मचारियों के पक्षी बात करते हो, जिन सरकार को आप, जिनका जो आपके समर्थन में है,
वो चुनाव आयोग के लोगों की टांगे तोड़ने की बात कहते हैं, वो भी सरकारी कर्मचारी हैं, जिनकी आप टांगे तोड़ने की बात कहते हो। आज यहाँ बैठ करके आप कर्मचारियों के पक्ष में बोल रहे हो, और जो तुम्हारे गठबंधन में शामिल है ममता बनर्जी जी, वो कर्मचारियों की टांगे तोड़ने की बात कर रही है, वो जान से मारने की बात कर रही है। क्या वो हमारे नेताओं की टांगे तोड़ क्या कर रहे हैं? भाई अब देखो, आप बिल्कुल ना बोलो। आप जब आप बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था ना। आप कुछ नहीं सुन सकते, आप सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है ना। जो चोर है वो चोर की बात करेगा। आप खुद जमानत से बाहर हो, आप खुद जमानत से बाहर हो। लालू यादव जब सारे चोर के घोटाले, चलिए मैं अनिल जी आपको भी, शिवानंद जी आपको भी, पहली बात तो हम कर्मचारियों पे बात कर रहे हैं, तो लालू जी को बीच में मत लाइए ना, बिहार को लाइए ना, कुछ और लाइए प्लीज। हम कर्मचारियों पे बात कर रहे हैं, 8वें वेतनमान की बात कर रहे हैं, हम उस पे ही रहे, उससे संबंधित जो भी बात करनी है करिए, इधर उधर मत जाइए प्लीज। बाकी लोग भी होते हैं जिनके इंपॉर्टेंट पॉइंट आना जरूरी होते हैं, प्लीज। बात करें, स्टालिन बात किसने करी? जिसने ये कही उत्तर प्रदेश बिहार वालों को शौचालय साफ करने वाले लोग कहते हैं, आप उनकी बात कर रहे हो। आप उनकी बात करो जो सनातन धर्म को गाली देने की बात करें, आप उनका नाम लेकर बात करो, वो आपके गठबंधन में शामिल है। आप देश को गर्भ में नहीं जाना चाहते हो। आज देश आगे बढ़ रहा है, आपकी आंखों में किरकिरी हो रही है। शिवानंद जी, अनिल जी, शिवानंद जी प्लीज देखिए, बिहार की डिबेट बहुत करते हैं सर, बाद में बैठ जाएंगे प्लीज। किसने किसको कहा मुझे उससे मतलब नहीं है फिलहाल, आज तो बिल्कुल नहीं। आज कर्मचारियों के हित की बात हो रही है, या कोई ऐसी चीजें हैं जो उनको लाभ नहीं मिल रहा, हम उसकी बात कर लेना प्लीज। हम क्यों बिहार और क्यों हम राजनीतिक रूप से इस चीज को ले जा रहे हैं, प्लीज उस पर आपके सुझाव हो। आप उसको सकारात्मक देखते हैं, नकारात्मक देखते हैं, तो क्यों देखते हैं, उस पर बात करिए सर। फिर ममता बनर्जी आ गई बीच में। पहली बार ऐसा हुआ है जो टैक्स में कमी हुई है। आपके राज्य में हमेशा टैक्स बढ़े हैं, हमने देश के माध्यम से टैक्स को घटाया। आपने बोला, आप कर्मचारियों के हित की बात कहाँ कर रहे हो? आप तो कर्मचारी काम को नहीं बात करते हो। आप कर्मचारियों के हित की बात कहाँ करते हो? आप कर्मचारी हित की बात नहीं करते हो। अगर जीएसटी कम करा है, चलिए ठीक है अनिल जी और शिवानंद जी, अब रुक जाइए सर, रुक जाइए प्लीज। जो एक्सपर्ट बैठे हैं, जो कर्मचारी संघ से हमारे साथ लोग हैं, प्लीज उनके सुझाव, उनकी बातें बहुत जरूरी हैं। जो एक बड़ा तबका होता है कर्मचारियों का, राज्य के हों, केंद्र के हों, सबके लिए, उन तक ये चर्चा जब जाएगी उनके लिए बहुत जरूरी होगा। आप समझिए, उन सुझावों पर, उन पॉइंट्स पर विस्तार से बात करिए। पॉलिटिकल एंगल प्लीज मत लाइए इस बीच में, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है? और मैं वापस आऊंगी, अब 1 मिनट रुकिएगा। एक बार फिर से मैं यशवंत जी, मुझे सुन पा रहे हैं? आप संविधान हाथ में लेकर घूमते हो, संविधान की हत्या करते हो। आप संविधान दिखा रहे हो, आप संविधान की हत्या रहे हो। यशवंत जी आपकी आवाज आ रही है? हाँ यशवंत जी, मुझे क्योंकि समय अनिल जी के लिए था सर, लंका संभाल के रखिए, आने वाले बहुत सारे इलेक्शन हैं, कर्मचारी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ये आपके लिए था। उधर मैंने पास कर दिया आपके तरफ क्वेश्चन, क्योंकि समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैं कुमार विवेक जी, मुझे तो ऐसा लग रहा था, और चर्चाएं भी बहुत सारी थी, जैसा कि यशवंत जी भी कह रहे थे कि ये बात जरूर कही जाती है कि लाखों की संख्या में पेंशनधारियों को और जो कर्मचारी हैं उनको लाभ मिलेगा। कुमार विवेक जी सुन पा रहे हैं? नहीं, शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। लेकिन हाँ अनिल जी, आपकी तरफ ये मैसेज था, तो इस सवाल को मैं आप ही की तरफ ले जाती हूँ, क्योंकि तब तक शायद वो ऐड होंगे और वो सवाल हो नहीं पाएगा। देखिए, एक बात तो है, कहने में बहुत अच्छा लग रहा है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे का सच जो है और जो पीड़ा है, 50 लाख कर्मचारी, 69 लाख पेंशनर्स, सर वो लाभ कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? और वो लाभ शायद ये चाहते नहीं है, वो तो चाहते कुछ और हैं। तो इसको देखना पड़ेगा हमें अनिल जी, सरकार को देखना पड़ेगा। नहीं, मैं तो देखो, एक बात बड़ा स्पष्ट है कि सरकार सबका ध्यान कर रही है, सबका ध्यान करके चल रही है। आप अगर सिर्फ अपने कर्मचारियों की बात करेंगे, तो मैंने सिर्फ एक बात, जब हमारे वक्ताओं में एक ने कहा कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी तरक्की नहीं होती, तो मेरा मतलब ये था कि सभी अच्छा काम करें। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए जो कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन कम काम कर रहा है, उस विषय को ये दूसरी तरफ लेकर चलेंगे। दूसरा भी एक बात कह रहे थे, हमारी पैसा, हमारा टैक्स, हमारा ये, तो ये सब बात ये है कि अगर हम घूम फिर के देखें तो पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ का लोग टैक्स देते हैं, 140 करोड़ लोग अपनी ड्यूटी निभाते हैं। 140, आप सुनने, आप भाई साहब, सबसे ईमानदार गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, उसके तनख्वाह से इनकम टैक्स कटता है। सम्मान कर रहा हूं, आप बात सुन लें, मैं आपका सम्मान, ईमान बेईमान कोई नहीं है। जो सरकारी कर्मचारी नहीं है वो भी टैक्स दे रहा है।
अगर आप देखिए, ये इस बात चीज को कहें कोई तो नहीं जो नकार सरकारी सकता। रिकवरी की बात कर रहा हूँ गोयल जी, सुनिए इनकम टैक्स की रिकवरी की बात कर रहा हूँ। ये मैं भी जानती हूँ, हम सब जानते हैं इस बात की एक जो नंबर इकोनॉमी का है। ईमानदार इनकम टैक्स सुनिए पेई तो, गवर्नमेंट भारत आगे एम्प्लॉय बढ़ से रहा बैठ है, इकोनॉमी, जीडीपी सब कुछ बढ़ती है, सबसे बड़ा योगदान सर्विस सेक्टर का था, ये हम सब जानते हैं। तो सर्विस सेक्टर का जब सबसे बड़ा योगदान है तो मुझे नहीं लगता कि कर्मचारियों को इतना बताने की जरूरत है। ये तो समझदारी की बात है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। चलिए, समय बहुत हो गया। शिवानंद जी 10 सेकंड बस, सर इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगी। तब आपको समझ में आएगा। देखिए हमारा पैसा खून पसीने का शेयर मार्केट में। ठीक है विजय जी प्लीज। राखी जी अभी विनय कुमार जी और शर्मा सर ने जो बताया वो हकीकत है। वो उसमें उस चक्कर में से वो गए हुए हैं, उनका दुख में मैं शामिल हूँ। मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं इनके बात सुन के, क्योंकि देखिए उनके बाद में फैमिली क्या होगा क्या नहीं वो भी चिंता है, बच्चों भी पढ़ाई है, महंगाई चरम पर है, माँ बाप को देखना है, भाई को देखना है, बहनों को देखना है। गोयल को क्या, ये बीजेपी के एजेंट बन के बैठे गोयल जी इधर। हाँ, सिर्फ एसी में बैठ के बात कर रहे हैं। हाँ, कौन सा काम अच्छा किया नरेंद्र मोदी? देखिए, जरूरत सबको होती है। अब ठीक है, आप लोग राजनीतिक रूप से एक दूसरे को कुछ भी कह देंगे, लेकिन ऐसे व्यक्तिगत टिप्पणियां मत करिए। सबकी अपनी अपनी जरूरतें हैं, सबके घर में काम करने वाले होते हैं। हमें मकसद सिर्फ ये था कि 8वां वेतनमान जिसे मंजूर किया गया है, सही समय पर ये क्या इंप्लीमेंट हो पाएगा, पुरानी चीजें नहीं हो पाई, ये कैसे होगा। और हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। हमारे साथ जो एक्सपर्ट थे, जो संघ से जुड़े, कर्मचारियों का जो हित रख रहे थे यहाँ, जो खुद उस सेक्टर में काम कर रहे हैं और कर चुके हैं, उन्होंने सारी चीजों को बता दिया है। ठीक है, चलिए फिलहाल समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।